According to WHO, 220 million people in India are living with hypertension, out of which only 12% have their blood pressures under control. Hi, I'm Dr. Sanskriti. हाइपरटेंशन, जिसे आम भाषा में हाई बीपी भी कहा जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का मुख्य कारणों में से एक है। सबसे पहले समझते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हार्ट ब्लड पंप करता है और ब्लड वेसल्स उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का मतलब है प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और डायस्टोलिक बीपी का मतलब है प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल व्हेन द हार्ट इज रिलैक्सिंग। जब बीपी लिखा जाता है तो उसमें पहले सिस्टोलिक और बाद में डायस्टोलिक बीपी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसमें से 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक बीपी है। अब सिस्टोलिक बीपी ज्यादा और डायस्टोलिक कम क्यों? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है टू पंप दैट ब्लड फॉरवर्ड, और वहीं जब हार्ट रिलैक्स करता है तो ये प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। हाइपरटेंशन मेनली दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन लंबे समय से ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़े रहने के कारण से होता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ओल्ड एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। एज के अलावा बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को लाइफस्टाइल चेंजेस करके इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन तब होता है जब ब्लड प्रेशर हाई होने का कोई अंडरलाइंग कॉज हो, जैसे लो रीनल ब्लड फ्लो, एथेरोस्क्लेरोसिस, वैस्कुलाइटिस एटसेट्रा। हाइपरटेंशन में यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कभी कभी हेडेक, चक्कर आना, घबराहट और नाक से खून आना, ये सब हाइपरटेंशन के साइन हो सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए रेगुलर बीपी चेक करवाना जरूरी है। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट 3 पिलर्स पे बेस्ड है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे नमक कम खाएं, रोज 30 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करें, वेट मैनेज करें, और स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करें। सेकेंड, मेडिकेशंस जिन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव्स कहते हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, वेसोडाइलेटर्स। ये सारे कुछ क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं जिनमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। अब आपके लिए कौन सा ड्रग सूटेबल है ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब्ड है उसे रोज लें और टाइम पर लें। अपनी मर्जी से डोज चेंज ना करें। बीपी नॉर्मल आने पर भी खुद से दवाई बंद ना करें। थर्ड, रेगुलर मॉनिटरिंग। जब भी आप बीपी मेजर कराएं तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और फॉलो अप जरूर करें। हाइपरटेंशन कंट्रोल में रह सकता है, बस जरूरत है अवेयरनेस, डिसिप्लिन, रेगुलर चेकअप्स की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।